हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी है। और भी सब्जेक्ट की क्लास अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट की क्लासेस मिल जाएंगे। तो एक बार सभी कैंडिडेट प्ले लिस्ट को जरूर चेक लेना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। और साथ ही कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। 160 रुपीज़ में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। हिंदी जी के रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करें क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है और कम समय में अपनी सटीक तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से। तो ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हों, कोई भी स्ट्रीम है तो आप लोग ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए क्लास में ज्वाइन हो जाएं। आवाज़ क्लियर आ रही है? पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे कि सूरदास की जो है कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। बताइए भाई सब लोग। बहुत अच्छे। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? साहित्य लहरी या गीता या शूरसागर या शूर रामायण? तो वो रचना है शूरसागर। कौन सी रचना है? शूरसागर, जो है उनकी प्रसिद्धि का जो है मूल आधार है। 51 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आदिकाल में जो है पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? जगनिक, सरहपा या खुसरो या गोरखनाथ? सभी लोग जवाब दीजिए भाई। 52 को जवाब देंगे क्या हो जाएगा? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? तो वो थे खुसरो। कौन थे? खुसरो थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ है? आपको बताना है। बताइए भाई। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। चलिए बताइए, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है या सूरदास की है या कबीर दास की या रैदास जी की? तो ये पंक्ति है कबीर दास जी की। किसकी है? कबीर दास जी की है ये पंक्ति, ठीक है। चलिए, इस पंक्ति के रचयिता आपको बताना है। ये भी जो पंक्ति है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बताइए भाई, इसके रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है ना। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताएंगे सब लोग। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताएंगे सब लोग। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का कवि माना जाता है, ठीक है ना। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ये वाला या ये वाला या ये वाला? ये वाला। अल्प प्राण, महाप्राण कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। सघोष अघोष के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ, रट लिए होंगे, इनसे प्रश्न आते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 56 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। तो ये वाला आपका जो है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, ठीक है ना। चलिए, संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें? बताइए भाई। व्यक्तिवाचक या देशवाचक या भाववाचक या जातिवाचक? इसमें संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? 57 का जवाब देंगे सब लोग। संज्ञा का प्रकार नहीं इसमें, देशवाचक, बाकी सब है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। चलिए, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा भाई? बताएंगे सब लोग। पुस्तक से कौन से विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकी, पुस्तकें या पुस्तकों? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा इसमें? ये पुस्तकी बनेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है क्या? यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है क्या? सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है? बताइए।
तो यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है क्या? विशेषण है। क्या है? विशेषण। चलिए, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है क्या? श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है क्या? क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, 60 का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, और जुट जाओ तैयारी में, क्योंकि अब आपकी असली पढ़ाई होगी। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है कौन सा? ये है क्रिया विशेषण शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा है? बताएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो ये है देवनागरी। देवनागरी क्योंकि एक क्या है? लिपि है, ठीक है ना। चलिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग, 62 का जवाब देंगे। पवन शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं सब लोग, सभी लोग जवाब देंगे। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये उत्धन चारण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। छक्के, ओवर, तेंदुलकर या 5? बताइए, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो है तेंदुलकर, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। कन्यादान में समास बताना है, कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास? 65 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्यादान में समास जो है आपका वो समास है तत्पुरुष समास। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं या अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं या संधि कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, पंथ का सही जो है पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें? बताइए भाई, पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें? और कल से आपकी टॉपिक वाइज क्लास होगी, तो रेडी रहिएगा, आप लोग पेन कॉपी लेके रेडी रहिएगा, ठीक है ना। पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ये नहीं है, पाद, ठीक है ना। चलिए, बंधन का विलोम शब्द बताएं सब लोग। बंधन का विलोम शब्द बताएं सब लोग। अनुबंध होगा या विदीर्ण होगा, मुक्ति होगा, बाधिर होगा? बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए सब लोग। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए। 69 का जवाब देंगे सब लोग। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए जिसकी 4 भुजाएं हों। चतुर्भुज के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है ना। आप लोगों से अब क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में समास कौन सा है? चलिए, बताएंगे सब लोग, चतुर्भुज में समास कौन सा है। चलिए, अगला प्रश्न है, बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो इसके लिए जो सही वाक्यांश होगा निःसंतान स्त्री। क्या हो जाएगा? निःसंतान स्त्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश बताइए। जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश बताइए। समकालीन होगा, समशीतोष्ण होगा या संवैधानिक हो गया, अवैधानिक होगा? तो जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश क्या होगा? संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए, मज़ा आ गया आज की क्लास में। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? 72 को जवाब देंगे सब लोग। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? कुंभकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए भाई, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? 73 का जवाब देंगे सब लोग। बहुत अच्छे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो, बहुत ही कम लाइक की संख्या है अभी। तो इसमें देखिए, आपका जो तद्भव शब्द है वो है अमी। क्या है? अमी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना। चलिए,
अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनु उपसर्ग से बताएं भाई। अनुकरण तो बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। अग्रज आपका अनु उपसर्ग से नहीं बना है शब्द, तो यहाँ पे 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धनवंत में प्रत्यय बताएं, धनवंत में प्रत्यय बताएं, वंत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए, 76 का जवाब दीजिए। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ये है आपका भार्या, ठीक है ना। चलिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है ना। ये होता है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ। 77 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान सहना। क्या होता है? अपमान सहना होता है। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? ये है या ये है या ये है या ये? तो इसमें देखिए आपका जो सही है 79 वाले में जवाब दीजिए, कौन सा सही है? बताइए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिथि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अतिथि, ठीक है ना। क्रांति में छोटी ती होगी, कवि में बड़ा का होगा, मतलब छोटी, इसमें ऐसे कवि, देखिए कवि तो सभी लोग वैसे जानते हैं। ये कृति ऐसा नहीं होता है, कृति ऐसी होती है, लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। गति तो आपका गलत है, गति इसका शुद्ध रूप ये है, ठीक है ना। नीति आपका सही है, ये नीति गलत है, बृहस्पति भी गलत है, तो नीति आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें सही वाक्य कौन सा है। पढ़िए भाई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत हो गया आपका देखते ही। बाघ और बकरी घाट एक पर पानी पीते हैं, ये भी गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, गलत। पहला ही आपका बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन? तो ये कहलाते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी भाई? 33। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलीय छंद है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है कौन सा? मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है उपमा अलंकार है आपका, ठीक है ना। चलिए, 85 से 90 तक में आपको कविता को पढ़कर उचित विकल्प चुनना है आपको। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। देखिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें देखिए, जो कविता में हरा भरा जीवन का जो अर्थ बताया गया है इसमें कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन, यही होता है हरा भरा जीवन का अर्थ। क्या होता है हरा भरा जीवन का अर्थ? खुशियों से परिपूर्ण जीवन होता है, ठीक है। चलिए, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? बताइए भाई, 86 का जवाब दीजिए। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं इसमें ये समस्त प्राकृतिक उत्पादन, ये चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो इस कविता में कवि ने जो सृष्टि को उपहार कहा है वो कहा है भाई प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को सृष्टि का उपहार कहा है कवि ने, ठीक है। चलिए, कवि जो है यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? खराब होता है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या कहते हैं? बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित व सीमित भी कर सकता है। तो 90 का जितने लोग यहाँ पे 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताइए भाई सब लोग, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पत्र की भाषा सरल भी होनी चाहिए, लेख स्पष्ट भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, ये सभी पत्र की भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 91 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित होती है या हो जाती है? तथ्यानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, छायानुवाद या उपरोक्त सभी? तो इसमें छायानुवाद आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। छायावादी काव्य की उपधारा कौन सी है?
छायावादी काव्य की उपधारा कौन सी है? तो वो है रहस्यवाद है, ठीक है ना। चलिए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कवियों का कवि जो है कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है ना। चलिए, काहे री नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं कबीर जी। कौन है? कबीर जी है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें शुद्ध रूप चुनिए, इसमें कौन सा है? तो शुद्ध रूप आपका इसमें ये वाला है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। भाषा का संबंध किससे माना जाता है? भाषा का संबंध किससे माना जाता है? दोनों से, भाव विचार दोनों से माना जाता है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रशखान। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की है, ठीक है ना। चलिए, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का जो है काना था? तो वो था भाई मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। पद्मावत इन्हीं की थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भाई बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो अपना स्कोर आप जरूर शेयर कीजिएगा, 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों। बाकी क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए। और क्रैश कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया हो तो परचेज कर लो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।